नमस्कार। ऋतु मुंजाल आज आप सब लोगों के बीच में फिर से मौजूद हूँ। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, हम डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन बहाली के मुद्दे को लेकर संघर्षशील हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। और आप सबकी जानकारी के हिसाब से जैसे हमें पता चला था कि डीटीसी के रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन के लिए जो फ़ंड रिलीज़ किया गया था, दिल्ली गवर्नमेंट के पास आया था पैसा, और उसको रिलीज़ करने के लिए पेंशन हमारे सभी कर्मचारियों के अकाउंट्स में ट्रांसफ़र की जानी थी। उसको लेकर अभी मैंने बात की है एलजी ऑफ़िस में, और रविंदर जी हैं एलजी ऑफ़िस में जिनसे मेरी अभी बातचीत हुई है, और उन्होंने मुझे कहा है कि आपकी जो एप्लीकेशंस हैं वो अंडर प्रोसेस हैं और हम लोग बहुत जल्द सबके खातों में पेंशन डालने जा रहे हैं। जो मेरे साथ जुड़े हुए कर्मचारी हैं जिनकी पेंशन 5 महीने 6 महीने से रुकी हुई है, उनकी भी एक साथ आने जा रही है। साथ साथ जो कर्मचारी वीआरएस लेकर रिटायर हुए हैं और काफ़ी समय से पेंशन के लिए परेशान हैं और जद्दोजहद कर रहे हैं, हमने उनकी लिस्ट भी कंप्लीट करके भेजी थी और सारी जानकारी उन्हें दी थी। तो वो अंडर प्रोसेस दिखा रहा है अभी भी स्टेटस। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बातचीत मेरी हुई है उस हिसाब से मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है ये ढिलाई बरत रही है, अदरवाइज़ हमारी पेंशन बहुत जल्दी हमारे खातों में आ जाती। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि दिल्ली सरकार खुद ही इतने सारे फ्रॉड करके या फिर धोखाधड़ी करके गुमराह करके पब्लिक को अपने पैसा एक्सटॉर्ट कर रहे हैं और उस पैसे को बांट नहीं रहे हैं। जो भी पैसा इनके पास आ रहा है ये अपनी जेबें भरे जा रहे हैं कंटिन्यू। और इस वजह से मैं भी बहुत टाइम से, आप जैसा कि जानते ही हैं कि मैं कोई वीडियो नहीं बना पा रही थी और ना ही आपको कोई प्रॉपर जानकारी दे पा रही थी, क्योंकि मुझे खुद ही सारी डिटेल लेने में काफ़ी समय लग रहा था। और आज तारीख है 3 जनवरी 2024। आज 3 तारीख मेरी बात हुई है एलजी ऑफ़िस में और मेरी एप्लीकेशंस पे संज्ञान लेते हुए, जैसा कि मैंने आपको जानकारी पहले भी दी है कि मैंने जो डिटेल्स भेजी हैं, अभी आप देखें कि ये मेरे पास मेल आई है और मेल के जवाब में मैंने उनसे स्टेटस मांगा है और उनको रिमाइंडर कॉल भी कर दिया है। जब मैंने रिमाइंडर कॉल किया है और रिमाइंडर स्टेटस मांगा है तो मुझे यही बताया गया कि आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। 300 एम्प्लॉयज़ जिनकी पेंशन के लिए हम लोग बातचीत कर रहे थे, और मुझे जो मैसेज रिसीव हुआ है वो यही हुआ है कि रिस्पेक्टेड मैम, दिस मेल इज़ फॉरवर्ड फॉर इंफॉर्मेशन एंड नेसेसरी एक्शन इन दिस मैटर। फिर उसके बाद आगे मेरी जो डिटेल में बात हुई है वो यही हुई है कि हमारी जो एप्लीकेशंस हैं वो अंडर प्रोसेस हैं। उम्मीद करती हूँ कि जो नया साल है ये हमारे लिए खुशखबरी लेकर आए और जानकारी भी मिले हमें पूरी, और हमारी पेंशन भी हमारे हक में आ जाए, और जो भी हमारी मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, मेडिकल सुविधाएं हैं, उनका लाभ भी हमें मिले और सभी कर्मचारियों को मिले जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं वीआरएस लेकर और पेंशन की मांग कर रहे हैं। लेकिन मैं किसी भी सरकार की गलत नीतियों पे या किसी भी सरकार के भ्रष्ट अधिकारियों पे मैं बातचीत नहीं करूंगी, ना मैं कोई ऐसा बयान दूंगी जिससे कि अराजकता फैले, और स्टेटमेंट ऐसी ना दूं जिससे कि किसी को भी उनके दिल पे चोट लगे या कोई भी उससे आहत हो। तो मेरा मेन मकसद यही है कि हमारी जो पेंशन है वो आ जानी चाहिए, और पेंशन के लिए हम इसीलिए चुप्पी साधे हुए थे क्योंकि हमें पता चल गया था कि फ़ंड रिलीज़ हो गया है और जो पैसा आप लोगों का है, आप लोगों के खातों में आना चाहिए, उस पैसे को लेकर हम लोगों ने काफ़ी कोशिश की, और जहाँ तक निचोड़ निकाल के ये पता चला है कि डीटीसी के जितने भी रिटायर्ड कर्मचारी हैं सभी की पेंशन बहुत जल्द उनके खातों में आने जा रही है। और ये प्रोसेस जो है अंडर प्रोसीजर है, और जितनी जल्दी हो सकेगा आप लोगों को मैं पूरी जानकारी दूंगी। और अगर आप लोगों के पास समय रहते कोई इन्फॉर्मेशन आ जाती है या आपके खातों में पैसा ट्रांसफ़र हो जाता है तो प्लीज़ आप बेझिझक होकर हमें मैसेज कर सकते हैं और हमें बता सकते हैं कि आपके अकाउंट में कितना पैसा आया है, आपकी 3 महीने की पेंशन आई है, 4 की आई है, या आपका पुराना एरियर आया है। क्योंकि अब फंड तो रिलीज़ हो गया है, अब बांटने की जिम्मेदारी डीटीसी विभाग की है, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की है। दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में भी मैंने कोशिश की है बात करने की, शिल्पा शिंदे जी को भी कॉल मिलाया
लेकिन वहाँ से उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। लेकिन एलजी ऑफिस में मैंने जब बात की तो उन्होंने कहा कि मैम हमने एक ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है और वो ऑफिसर जो है सारी फाइलों की जांच कर रहे हैं। आपकी पेंशन कितने टाइम से रुकी हुई है आप हमें दोबारा रिमाइंडर भी भेज दें और आपको हम पूरा स्टेटस देंगे। आप 2 दिन के बाद हमें दोबारा कॉल कर लें। उम्मीद है कि इसी हफ्ते के अंदर अंदर हम सबको खाते में पेंशन डाल देंगे। अब देखिए ये उम्मीदों का पुलिंदा वो भी मुझे दे रहे हैं और मैं आगे आपको बता रही हूँ जो मुझे जानकारी मिली है उस हिसाब से। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि अगर आपके पास पेंशन आपके खातों में आ जाती है तो प्लीज़ आप हमें बता देंगे और हमें अगर कोई जानकारी मिलती है तो हम आपको ज़रूर अवगत कराएंगे। और आप हौसला बनाए रखिए, भरोसा बनाए रखिए। आपकी पेंशन आपके जीने का अधिकार है और उसे कोई रोक नहीं सकता, चाहे कोई कोर्ट हो, चाहे कोई न्यायालय हो या कोई सरकार हो या कोई डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो। जिस भी विभाग से आप रिटायर हुए हैं वो विभाग की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपको पेंशन दे और आपका हक बनता है कि आप उस पेंशन को एंजॉय करें, उसे यूज़ करें और अपना जीवन यापन जो है उससे पैसे से करें। तो मैं इसी जानकारी के साथ आपके बीच में आकर जुड़ी थी और सिर्फ ये 2 मिनट का बयान मैंने इसीलिए आपको दिया है ताकि आप काफ़ी टाइम से परेशान हो रहे थे। मेरे पास लगातार कॉल्स भी आ रही हैं, डीटीसी कर्मचारियों की भी आ रही हैं। बेचारे कर्मचारी जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं उनके बच्चे लगातार फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि मैम क्या हुआ हमारी पेंशन का, क्या स्टेटस चल रहा है, अभी तक क्या रिपोर्ट है। तो मैं भी आप ही की तरह कोशिश कर रही हूँ कि मुझे डायरेक्ट आंसर मिले और आपके खातों में पेंशन आए और वही जवाब मैं आपको दूँ। इसलिए वीडियो बनाना या इस तरह से आपको सिर्फ हौसला अफजाई करना ही Incoming मेरा call मकसद from नहीं है। Ashraf Khan Saab DW identified by Truecaller. तो मैं आपको बस इतना ही कहूँगी, मेरी और कॉल्स भी चल रही हैं और काफ़ी बिजी शेड्यूल जा रहा है, इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हौसला बनाए रखें। आपकी पेंशन आपके खाते में ज़रूर आएगी। नमस्कार, आपकी बेटी रितु मुंजाल। जय हिंद, जय भारत।